औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और स्पेशल वीडियो लेकर। ख़वातीन और हज़रात, इन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के हवाले से आपसे बात करने लगा हूँ, जो कि 5-डाइएस्टरेज इनहिबिटर टेडेलाफिल और इसी ग्रुप का एक और बड़ा मशहूर ड्रग सिलिंडनाफिल, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बुनियादी तौर पे बताता हूँ कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और कौन से लोग होते हैं जो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ख़वातीन और हज़रात, 5-डाइएस्टरेज इनहिबिटर्स जो हैं, ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके और वहाँ पर जो साइक्लिक जीएमपी लेवल है वो बढ़ाते हैं। जैसे साइक्लिक जीएमपी लेवल बढ़ता है तो आपके पल्मोनरी वैस्कुलेचर में, यानी आपकी लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, छोटी ब्लड वेसल्स, उनमें डायलेशन आ जाती है और वो खुल जाती हैं। इसी वजह से जो है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो का, वो कम हो जाता है। और इसका यही जो एक मेन फंक्शन है, इसका सहारा लेकर जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो है वो कम से कम हो और इंसान जो है उसको जो डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और ये चीज़ें ये कम से कम हो जाए। इस ड्रग की इसी फंक्शन का सहारा लेके जो साइनस कैवर्नोजम होता है, जो उज़्व ख़ास में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड साइनसेस होते हैं, ये वहाँ पर भी वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है और वहाँ पर जो है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है वेज़ोडाइलेशन के साथ। और जैसे ही वेज़ोडाइलेशन होती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के जो मरीज़ वैस्कुलर कॉजेज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का शिकार हैं, उनमें ये काफ़ी बेहतरी लाता है और जो इरेक्शन प्रॉब्लम है उसका जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, इसके ये दो बुनियादी जो इंडिकेशंस हैं, इनमें इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और खुसूसन आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आया हर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है या किन लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसकी बुनियादी वजह वैस्कुलर इंसफिशिएंसी हो, उसमें ये काम करता है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी बंदे को शुगर की वजह से, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, या वो हार्ट पेशेंट है और इस वजह से उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, इस पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है तो ये उसमें करामत साबित नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी ख़त्म होती है सो उसमें डायलेट होने के और कंस्ट्रिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और इसी तरह जो है तो ये फिर इस ड्रग जो है उस पर करामत नहीं रहती। ख़वातीन और हज़रात, बहुत से लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इस ड्रग के जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो है इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। यानी आपके ब्रेन के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं, जो साइनसेस हैं, उनमें अगर डायलेशन आ जाती है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस लिहाज से जो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द जो शरियाने हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है और इसको इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। और इसकी बुनियादी अलामात में जो चीज़ आती है वो है कि आपको डल हेडेक होना और इसके साथ साथ जो है तो सर मुसलसल भारी रहना। इसके अलावा कुछ लोगों को इसके साथ थ्रॉबिंग हेडेक भी हो सकता है, खुसूसन वो लोग जो ब्लड प्रेशर रखते हों, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो उन लोगों में ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उन लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं और आपको फ्लैशिंग दे सकती हैं। और इसी वजह से जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जो पहले से एमआई का शिकार हो, जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका हो, वो लोग जो है ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उनको रिफ्लेक्स एक वेज़ोस्पाज़म हो सकती है और उनमें एंजाइना का अटैक आ सकता है और उनमें जो हार्ट प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो सकती है और खुदा ना खास्ता वो ब्रेन हैमरेज वगैरह का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरह मैंने आपको बताया कि जो वेज़ोडाइलेशन के साथ साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं, ये उसमें उसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस तरह के डिजीनेस होना, सर चकराना, इसी तरह पोस्टरल हाइपोटेंशन इसके साथ हो सकती है और इसके साथ साथ फ्लैशिंग, पूरी बॉडी पे गर्मी आ जाना, फेस का सुर्ख हो जाना, और ये चीज़ें इसके साथ कॉमन है।
इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ फेरेंजाइटिस हो सकता है, इसके साथ जो आपकी कलर विजन है वो मुतासिर हो सकती है, और इसके अलावा जो है तो ये पेट के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जिस तरह डायरिया, वॉमिटिंग, ये आपको दे सकता है। इसके साथ पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। सो ये इसके मुख्तलिफ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जो आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है जिसको रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहा जाता है या रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहा जाता है, यानी उनके हाथों की उंगलियां जो है सर्द मौसम में जैसे उनको सर्दी लगती है सो वो पहले जर्द होती हैं, फिर नीली हो जाती हैं, फिर उनमें दर्द शुरू हो जाता है। सो ये बुनियादी तौर पे वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है। ऐसे लोगों में भी इसका इस्तेमाल जो है वो रेनॉल्ड फिनोमेना के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, जिन लोगों को जिस तरह मैंने कहा कि उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम है, या इनको हाइपरटेंशन है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।